बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर असलम है। मैं फैमिली फिजिशियन हूँ इधर कैलगरी कनाडा में। तो मुझे डायबिटीज़ वेलनेस सेंटर ने मुझे मौका दिया कि मैं डायबिटीज़ में कितना ज़रूरी है कि वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है वो अपने डॉक्टर से मुलाकात करें 2-4 हफ्ता पहले जाके, और अपनी डोज जो लेते हैं मेडिकेशंस उनको एडजस्ट करें। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट दिस। तो आपको पता है कि जैसे रमज़ान का रोज़ा जो है वो 14 से 16 घंटे का होता है, तो उसमें आप ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, और वो हज़रात जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और ऑलरेडी वो दवाओं पे हैं या इंसुलिन पे हैं, तो अगर वो अपनी दवाओं को कंटिन्यू करेंगे एज इट इज़, तो देयर इज़ अ वेरी हाईली लाइकली चांस कि उनका शुगर एकदम ड्रॉप हो जाए और उनकी तबीयत नासाज हो जाए। ऑन द अदर हैंड वो अपनी दवाओं को अगर स्किप करेंगे और रोज़ा रखेंगे तो उसमें उनकी शुगर एकदम बढ़ जाएगी और डिहाइड्रेशन हो सकती है और तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज भी हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से मुलाकात करें, 2-4 हफ्ता पहले जाएं रमज़ान शुरू होने से पहले, और अपनी दवाओं को डिस्कस करें कि आया आपकी मेडिकेशंस को एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, और अगर है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि वो कौन से मरीज़ हैं जो कि रोज़ा ना रखें तो उनके लिए बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं जो कि रेगुलर इंसुलिन लेते हैं और उनको बहुत इंसुलिन और शुगर की मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा उनको रोज़ा रखना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि उनका शुगर एकदम ड्रॉप हो सकता है ड्यूरिंग रोज़ा। तो उमूमन इन जनरल जो टाइप 1 के पेशेंट्स हैं वो इन जनरल रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। उनको पता है कि उनकी शुगर बहुत स्टेबल रहती है डिस्पाइट ऑफ इंटेंस एक्सरसाइजेस और प्रोलॉन्ग फास्टिंग एज वेल इन बिटवीन द मील्स, और उनको अपनी लो शुगर की जो अलामात हैं उनसे भी वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो ऐसे हज़रात जो हैं वो शायद वो जो कि बहुत मामूली लोग होंगे 10% में भी, दे कैन डू फास्ट एंड रोज़ा रख सकते हैं वो अपने डॉक्टर से मुलाकात करने के बाद। अगर वो समझते हैं कि रख सकते हैं तो आपके डॉक्टर आपकी उसमें रहनुमाई कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स ज़्यादातर पेशेंट्स इधर वो अगर इंसुलिन पे हैं या दवाओं पे हैं, इन जनरल वो रोज़ा रख सकते हैं अगर उनकी डायबिटीज़ स्टेबल रही है फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स, तो वो अपनी दवाओं के एडजस्टमेंट के साथ इन जनरल वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन वो हज़रात जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और उनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, मिसाल के तौर पे उनको किडनी डिजीज़ भी है, हार्ट के प्रॉब्लम भी हैं, तो वो हज़रात अगर या उनकी डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल नहीं है तो ऐसे हज़रात का रोज़ा रखना ना रखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप वो ऐसे हज़रात अगर रोज़ा रखते हैं तो उनको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, किडनी पे असर पड़ सकता है, हार्ट पे असर पड़ सकता है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो मे बी ऐसे हज़रात शायद रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। तो वो हज़रात जो कि जिनकी डायबिटीज़ स्टेबल रही है, उनको इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो वो अपनी डॉक्टर से मुलाकात करने का टाइम बिल्कुल अच्छा है अभी इस वक्त, जाएं मुलाकात करें और अपनी दवाओं को एडजस्ट करें। तो दवाओं में एडजस्टमेंट तो इंडिविजुअल बेसिस पे आपके डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन इन जनरल मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि वो हज़रात जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेटफॉर्मिन लेते हैं वंस अ डे, तो वो मेटफॉर्मिन बजाय सुबह लेने के वो स्विच कर दें और वो सहरी के बजाय अफ्तार में लें। और वो हज़रात जो कि मेटफॉर्मिन ट्वाइस अ डे लेते हैं तो वो एक गोली सुबह ले लें, और
एक गोली शाम में ले लें, या अगर वो 2 लेते हैं तो 2 सुबह ले लें और 2 शाम में ले लें। और ऐसे हजरात जो कि 3 टाइम्स अ डे लेते हैं, सुबह दोपहर और शाम, तो ऑफ कोर्स वो ड्यूरिंग रोज़ा तो नहीं ले सकते। तो इस कंडीशन में वो दोपहर की डोज अफ्तार के बाद आप दोनों डोज साथ ले सकते हैं। तो और उसके अलावा अगर वो हजरात जो कि सल्फोनाइल यूरेस लेते हैं, जिसमें जैसे डायमैक्रोन है, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमिप्राइड, तो ये वो दवाएं जो कि आपकी शुगर एकदम गिराती हैं। तो अगर आप ये वंस अ डे लेते हैं तो इट्स बेटर टू टेक इन अफ्तार, सुबह ना लें, सहरी में, अफ्तार में लें। अगर आप ये सुबह और शाम दोनों टाइम लेते हैं दवा, तो अपनी रेगुलर डोज तो आप लें अफ्तार में, लेकिन मॉर्निंग की डोज थोड़ी सी अपने डॉक्टर के साथ मिलके थोड़ी सी शायद रिड्यूस करना हो, 1/3 रिड्यूस करना हो, या 60% आप लें या हाफ लें, डिपेंडिंग ऑन योर शुगर लेवल एज वेल। तो उसको अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी, उसको रिड्यूस करना होगा मॉर्निंग के अंदर। और वो हजरात जो कि SGLT2 इनहिबिटर लेते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जार्डियंस है, तो या इन्वोकाना है, ये वो दवाएं जिसमें शुगर जो है वो पेशाब के रास्ते से निकलता है। तो इन जनरल ये तो लो शुगर नहीं कराता है, लेकिन थोड़ा सा जब आप शुगर आपका निकलता है पेशाब के थ्रू, तो इट टेक्स आउट सम वाटर एज वेल। तो देयरफॉर इट्स एडवाइजेबल टू टेक इट इन अफ्तार, बजाय सुबह लेने के। ये यूजुअली वंस अ डे ही होती है दवा, तो ये आप सहरी के बजाय अफ्तार में लें। एक और कैटेगरी है दवाओं की, जैसे GLP-1 या DPP-4 इनहिबिटर, जिसमें जैसे साइटाग्लिप्टिन है, या कुछ लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं विक्टोजा का या ओजेम्पिक का। तो ये वो दवाएं जो कि शुगर को गिराती नहीं हैं, तो यू कैन टेक योर नॉर्मल डोज। फॉर एग्जांपल अगर आप वंस अ डे लेते हैं तो अगेन आप अफ्तार में लें तो बेहतर है, और अगर आप ट्वाइस अ डे लेते हैं फॉर एग्जांपल साइटाग्लिप्टिन, तो एक सुबह ले लें सहरी में और एक अफ्तार में ले लें। वो हजरात जो कि इंसुलिन पे हैं, तो अगर आपकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वंस अ डे 1, तो यूजुअली यू विल बी एबल टू टेक द सेम डोज। अगर आपकी शुगर जो है वो मुनासिब है या ऑन द हायर साइड रहती है, तो थोड़ा सा आप उसको शायद कंटिन्यू कर सकें सेम डोज को। अगेन यू नीड टू डिस्कस विथ योर डॉक्टर। अगर आपकी बहुत अच्छी कंट्रोल है तो शायद इट्स बेटर टू रिड्यूस योर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन डोज, मे बी 20%। अगेन योर डॉक्टर विल एडवाइज यू अकॉर्डिंग टू योर ब्लड शुगर नंबर्स। जो लोग इंसुलिन जो हैं वो शॉर्ट एक्टिंग लेते हैं इंसुलिन, तो सहरी में उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा डिपेंडिंग ऑन योर शुगर नंबर अगेन। तो 20 to 30% रिडक्शन ज़रूरी होगा इंसुलिन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मिक्स इंसुलिन लेते हैं, जैसे मिक्स स्टार्ट 30 है या नोवोमिक्स 30 है, तो अगेन आप सेम डोज लेंगे अफ्तार में, लेकिन सहरी में आप 30-40% रिड्यूस करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर ब्लड शुगर नंबर। तो ये तो हो गई दवाओं की बात। ब्रीफली अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन। इट्स बेस्ट टू टॉक टू योर डॉक्टर ऑन इंडिविजुअल बेसिस, क्योंकि आपकी शुगर कितनी रहती है, आपकी दवाओं क्या हैं, ये तो आपके डॉक्टर के साथ मुलाकात ही करके आप अपना प्लान बना सकते हैं। आखिर में मैं ब्रीफली खाने के ऊपर और एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा सा अपना कमेंट दे देता हूँ कि एक्सरसाइज खाने का ये है कि जनाब हमारी अफ्तारियाँ जो हैं वो माशाल्लाह एहतमाम से बनती हैं, तो उसमें इट्स बेस्ट टू अवॉइड फ्राइड आइटम, क्योंकि आप अफ्तारी जो है वो रोज़ा खोलें तो आप डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं खजूर का, लेकिन वो बजाय इसके कि वो हैंडफुल खजूर लें, आप एक खजूर से रोज़ा खोलें, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा होती है खजूर में। और
इट्स बेस्ट टू ईट योर मील अलॉन्ग विद अफ्तार, लेकिन अगर आप अफ्तारी के बाद अलग से करना चाहते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन अफ्तारी फिर आप लाइट करें और फ्राइड आइटम को अवॉइड करें। सहरी अच्छी तरीके से करें, क्योंकि सहरी में आपको चाहिए कि हाई फाइबर, उसमें जैसे मिसाल पर रोटी है तो चक्की का आटा हो या उसमें ब्राउन ब्रेड हो, जो कि आपको एब्जॉर्ब धीरे धीरे हो, लंबा चले, और प्रोटीन का यूज़ करें, जैसे अंडा है, और आप दूध और दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे तबीयत थोड़ी सी आपकी हल्की रहती है और थोड़ी सी ग़िज़ाइयत भी आपको, नशास्ता भी मिलेगा। एक्सरसाइज के हवाले से आई थिंक बेटर टू अवॉइड एक्सरसाइज ड्यूरिंग द रोज़ा, क्योंकि उसमें आपका शुगर लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इट्स बेस्ट टू डू एक्सरसाइज आफ्टर, इन बिटवीन, आफ्टर इफ्तार या आफ्टर योर नाइट मील। अगर आपको वॉक करनी है, अगर आप तरावी पढ़ते हैं तो दैट्स अ गुड एक्सरसाइज एनीवे, आई डोंट थिंक यू नीड मोर एक्सरसाइज आफ्टर दैट। लेकिन ये कि अगर आपको करनी है तो वो आप इन बिटवीन सहरी और अफ्तारी ही कोई टाइम निकाल के करें तो ज़्यादा बेहतर है। मॉर्निंग में आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू आफ्टर सहरी, क्योंकि आपको पूरा दिन रोज़ा रखना होगा, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, प्लस आपका शुगर भी कम हो सकता है। तो बेटर टू डू आफ्टर इफ्तार। और अगर आपको करनी ही है एक्सरसाइज, आपकी शुगर अगर बहुत अच्छी कंट्रोल रहती है और आपकी तबीयत अच्छी रहती है बाय असर टाइम, तो रोज़ा खोलने से पहले अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास चांस है कि आप फ़ौरन पानी पी सकते हैं आफ्टर रोज़ा खुलने के बाद। अगेन ड्यूरिंग रोज़ा अगर आपकी तबीयत नासाज रहती है किसी भी वजह से, तो आप ऑफ कोर्स, ये तो अल्लाह ताला ने भी हमें इजाज़त दी है कि वी डोंट नीड टू हार्म आवर बॉडी, तो आप रोज़ा उसको ब्रेक करना होगा। तो आई होप कि ये आपके लिए टॉक थोड़ी सी मुफीद साबित हो। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान और मुबारक के बाबरकत महीने में रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।